हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट आपका मिलेगा 30 क्वेश्चन मिलेगा आज का मोस्ट। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। करंट अफेयर विथ स्ट्रेटजी के ज़बरदस्त मिलेगा आज का ऑनलाइन क्लासेज में। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक आप लोग, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सुबह 7 बजे आपको दिया जाता है। और ऑफलाइन क्लासेस में ज़बरदस्त आपको मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैथ, रीजनिंग और आपका ज़बरदस्त जो जीके, जीएस, स्टैटिस रसगुल्ले मिलेंगे। ऑफलाइन क्लासेस जो सुबह 8:30 बजे और एक सुबह 10:30 बजे जो बैच आपको चलता है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। तो जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको एक ज़बरदस्त मिलेगा आपको। और कल का जो पीटी, कल का जो आपका रिजल्ट हुआ बिहार एसआई, जी ज़बरदस्त हमारे शेरनियों ने ज़बरदस्त डंका बजाया है, बिल्कुल छलांग लगाया है मेंस में हमारे जो क्लास के शेर और शेरनियों ने। जी बिल्कुल, कल का बिहार एसआई का जो हुआ आपका रिजल्ट, उसमें तो आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं। अब की बार डबल स्टार, जी बिल्कुल, अब की बार एनटीपीसी पार, अब की बार सभी का एग्ज़ाम पार, बिल्कुल। तो मेहनत करेंगे, जी मेहनत ही रंग लाती है आपको। जिस तरह दरोगा में हमारे शेरनियों ने मेंस में ज़बरदस्त छक्के मारे हैं, बिल्कुल। तो आप इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक जो ऑनलाइन क्लासेज में। और कॉपी और पेन साथ में रखेंगे, कलम और कॉपी के साथ नोट करते जाएंगे। 2021 की आप एक अलग नोट कॉपी बना लेंगे जी, और उसको RNR करते रहेंगे। सभी क्वेश्चन जो बनाया गया है करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स जी के ज़बरदस्त बनाया गया है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह। तो शुरू करते हैं आज का मस्ट। बाबा के पिटारा में 30 मास्ट मिलेगा आपको। और जो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नहीं जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर दें जी। आपका वीडियो ऑनलाइन क्लासेस के एक कदम दूर है आपका, जी बिल्कुल। आप सब्सक्राइब को बढ़ाएं, तो मैं जल्द ही आपको वीडियो ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊँगा और डिजिटल बोर्ड के साथ आऊँगा जी। ज़बरदस्त मिलेगा आपको धमाका, बिल्कुल। इससे और बेहतर मिलेगा आपको जी, बिल्कुल। जो कमियां उसको और दूर दूर करेंगे, डिजिटल बोर्ड पर आएंगे तब, बिल्कुल। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब को बढ़ाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल। तो आज का पहला सवाल क्या बोलता है? आज का पहला सवाल क्या बोलता है? वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना? ये सवाल आपका है, आंसर देंगे फटाफट। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे, फटाफट बता देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से, जी बिल्कुल। तो आज का मोस्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा आपको, शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जी बिल्कुल। तो आंसर होगा अमेरिका। आपका अमेरिका के साथ जो भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना 2019-20 में, जी बिल्कुल याद रखेंगे। मोस्ट है, कतई जर वाले सवाल है जी। अमेरिका, जी बिल्कुल। अमेरिका की राजधानी पूछे वाशिंगटन DC, अमेरिका की मुद्रा पूछे डॉलर, बिल्कुल याद रखें। और आपको मालूम होगा, जी बिल्कुल, जो आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो आपका योगा विश्वविद्यालय जो भारत के बाहर पूछेगा आपसे सवाल, भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय कहाँ में खोला जाएगा, तो आपका अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोला जाएगा, बिल्कुल। जो आपको स्वामी विवेकानंद के नाम से आपका रहेगा, खुलेगा स्वामी विवेकानंद के नाम पर, जी बिल्कुल याद रखेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में ही, आपको मालूम होगा, शिकागो धर्म सम्मेलन किया था, जी बिल्कुल मस्ट है, याद रखेंगे। 1893 में ही शिकागो धर्म सम्मेलन किया था। और आपसे एक जो पूछिएगा 2019 का, पूछिएगा सवाल आपसे 2019 का जो महिला फीफा विश्व कप
फुटबॉल का खिताब किसने जीता? अमेरिका जीता, नीदरलैंड को हराया था। बिल्कुल याद रखें इस तरह। जी मस्ट है 2023 का आपका महिला फीफा विश्व कप किस देश में होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। तो इसी तरह बने आप याद रखेंगे, नोट करते जाएंगे। बिल्कुल जो मैं आपका डिस्कशन कर रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन दे रहा हूँ, जी बिल्कुल उस पर फोकस करेंगे। जी आर करेंगे तब आपका सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल तब आप आगे बढ़ेंगे। करेंट अफेयर जी बिल्कुल मस्ट है जी आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है आपका कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये सवाल आपका है। जी भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो बता देंगे आंसर जल्दी से फटाफट। जी बिल्कुल, तो आंसर आपको जी आकाश, जी बिल्कुल जी आकाश होगा आपका। जी आकाश ने 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। बिल्कुल याद रखें। और जी मोस्ट आप शतरंज में कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछते रहता है, शतरंज में कितने खाने? 64। बिल्कुल याद रखें। फिडे शब्द किस किस खेल से? फिडे आपसे एग्जाम में पूछता है, फिडे शब्द किस खेल से? तो शतरंज से संबंधित है। जी बिल्कुल मास्ट याद रखें जी। और आपको मालूम होगा कि शतरंज में ही आपको जी यानी एक पुस्तक माइंड मास्टर पुस्तक कौन लिखा? तो विश्वनाथ आनंद लिखा था, जो शतरंज से ही संबंधित है। बिल्कुल याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। और विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड दिया गया था। बिल्कुल ये भी याद रखेंगे सवाल। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या हो रहा है आपका? किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा मंजूरी दे दी है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग की दर्जा मंजूरी दे दी है? ये आपका सवाल बोल रहा है। जल्दी से बता देंगे फटाफट जी आंसर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से। सुबह 7 बजे दिया जाता है आपको। जी जबरदस्त दिया जाता है। आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट अभी तक जो नहीं किए हैं, और शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है, ज़बरदस्त मिलेगा आपको। आज का मोस्ट है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और तो इसका आंसर होगा किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा मंजूरी दे दिया है? ये आंसर आपका मिजोरम। जी आंसर होगा आपको मिजोरम, याद रखेंगे। और आपसे क्या पूछेगा? जी बिल्कुल मिजोरम यानी मिजोरम राज्य की स्थापना पूछेगा। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछता रहता है। मिजोरम तो 1987 याद रखेंगे आपका। मिजोरम राज्य की स्थापना 1987 20 फरवरी आपका 1987 को हुआ था। एक सवाल इससे आपको एग्जाम में टपकते रहता है, छपते रहता है। जैसे मैं आपको पूछेगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना कब हुई? तो 20 फरवरी 1987। जी बिल्कुल याद रखेंगे। गोवा पूछेगा तो 30 मई 1987 गठन हुआ था। बिल्कुल गुजरात और आपका महाराष्ट्र 1 मई 1960 को गठन हुआ था। जी बिल्कुल मेघालय मणिपुर आपका पूछेगा तो 1972। ये आपसे आपके एग्जाम में टपकते रहता है बिल्कुल। और हम लोग बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम पूछेगा मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजो पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो मिजोरम में। बिल्कुल याद रखें। मिजो जनजाति किस राज्य की है? तो मिजोरम का। और आपसे क्या पूछा है? मिजोरम का राज्यपाल कौन है? श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई। जी बिल्कुल श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई। और आपका मुख्यमंत्री पूछिए श्री जोरामथंगा। बिल्कुल याद रखें श्री जोरामथंगा आपका मिजोरम का मुख्यमंत्री है। बिल्कुल इस तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक। बिल्कुल चलते नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। जी जब तक तोड़े नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस को छोड़े नहीं, जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। सभी मस्ट है क्वेश्चन, जी मस्ट है सभी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? ये सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट बता देंगे। सवाल बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, जी बता देंगे। मस्ट है, कतई जर वाले सवाल है। जल्दी से बता देंगे आप लोग, फटाफट बता देंगे, आंसर दे देंगे जल्दी से। आपका आंसर बता देंगे। बताया हुआ है ऑफलाइन क्लासेज में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में पदक तालिका प्रथम स्थान कौन सा राज्य रहा? ये सवाल है। तो आपका आंसर याद रखेंगे महाराष्ट्र। जी महाराष्ट्र आपका प्रथम स्थान रहा, जो आपका 256 पदक जीता टोटल। जी बिल्कुल। कुल कितने पदक जीता? तो 256 जीता, जिसमें महाराष्ट्र 78,
स्वर्ण जीता, 77 सिल्वर जीता और 101 कांस्य जीता, जो प्रथम स्थान रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। जी बिल्कुल। और पूछिए सवाल, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो असम के गुवाहाटी में हुआ था, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपका जो तीसरे संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का, बिल्कुल। और 23 में आपका 20 में पूछा सवाल, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन, सॉरी जी आपका पूछिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जी बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पे 2019 नहीं, थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ, 2019 नहीं पढ़ेंगे, 2020 पढ़ेंगे इसको, 2020 बिल्कुल याद रखेंगे। आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, इसको याद रखेंगे, मिक्स प्रिंट हुआ थोड़ा सा यहाँ पे, तो याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आपका प्रथम तालिका में प्रथम स्थान कौन सा रहा, ये आपका पूछिएगा। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र, जो 256 पदक जीता। जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र वन पर रहा आपका तीसरा, जो 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ, तीसरा आपका, तो याद रखेंगे वो गुवाहाटी में हुआ, असम के, बिल्कुल याद रखें। और आपका पूछेगा कि चौथे यानी 2021 पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, तो पंजाब हरियाणा के पंचकुला में होगा, बिल्कुल याद रखें, हरियाणा के पंचकुला में होगा। जी अब क्या पूछे आपसे सवाल, याद रखिए जो तीसरे खेलो इंडिया की यूथ गेम्स जो हुआ आपका, उसका जी उद्घाटनकर्ता कौन रहा, तो हिमा दास। जी बिल्कुल याद रखें, हिमा दास, जो डिंग एक्सप्रेस के नाम से बोलते हैं, हिमा दास को, जो बिल्कुल एथलीट से संबंधित है, जो मसाल जलाकर उद्घाटन किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का, बिल्कुल याद रखेंगे। और शुभंकर पूछेगा, तो जय और विजय, जी बिल्कुल याद रखेंगे, शुभंकर याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या था, तो जय और विजय, इस तरह याद रखेंगे। जो आपको असम के गुवाहाटी में आपको खेला गया, जी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण, जी बिल्कुल याद रखेंगे। और पहला संस्करण जो नई दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो आपका नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर सवाल पर। जी 5वां सवाल क्या बोलता है, वर्ष 2019-20 का दिलीप ट्रॉफी किसने जीता, ये सवाल आपका है, जल्दी से बता देंगे फटाफट। वर्ष 2019-20 का दिलीप ट्रॉफी किसने जीता, ये सवाल है, तो आंसर दे देंगे फटाफट। जी अभी तक जो लाइव नहीं आए हैं, लाइव आ जाएंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से, जी मास्ट है, क्वेश्चन से भी बताया गया है, जी बनाया गया है, बिल्कुल। तो जल्दी से बता देंगे, ए आंसर जीता आपको, ए आपका जीता इंडिया रेड। जी बिल्कुल याद रखें, इंडिया रेड ने आपका जीता 2019-20 का दिलीप ट्रॉफी, जो इंडिया ग्रीन को हराया था, बिल्कुल याद रखेंगे। वर्ष 2019-20 का दिलीप ट्रॉफी किसने जीता, इंडिया रेड किसको हराया, इंडिया ग्रीन को हराया, जी बिल्कुल याद रखें। और दिलीप ट्रॉफी किसके सुनते, तो क्रिकेट से, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से, जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। कुछ बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से, जी गूगली शब्द किस खेल से, क्रिकेट से, जी चाइना मैन किस खेल से, क्रिकेट से। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है दोस्तों, याद रखेंगे। जो मैं ट्रॉफी का नाम लिया, बिल्कुल याद रखेंगे, जी बिल्कुल याद रखेंगे। प्रूडेंशियल कप किस खेल से, तो क्रिकेट से, जो 1975 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसका नाम था प्रूडेंशियल कप, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और 2019 का पूछिए सवाल कि विश्व कप क्रिकेट का खिताब किसने जीता, तो इंग्लैंड ने जीता, जी बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो न्यूजीलैंड को हराया था, चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, ये सवाल आपसे एग्जाम में आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे। एक अभियान है, किसने शुरू किया, जल्दी से बता देंगे, फटाफट आंसर देंगे। तो आपका आंसर है उत्तर प्रदेश, जी बिल्कुल याद रखें, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल याद रखें। और मेजर ध्यानचंद विजय पद पूछे किस राज्य सरकार द्वारा, तो उत्तर प्रदेश। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा, तो उत्तर प्रदेश, याद रखें इस तरह। और आपसे क्या पूछा, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, जी। और आपको पूछेगा सवाल कि किस राज्य में, जी आपका पुलिस विश्वविद्यालय खोला गया है, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे पूछेगा कि भारत के किस राज्य में पहला विमानन विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो आप याद रखेंगे जो उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में, जी याद रखें, जो अमेठी के पास है, बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो और छतरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया,
तो उत्तर प्रदेश। और याद रखें कजरी, झूला और नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश। बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर पर। जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह। सभी मोस्ट है, कतई जर वाले सवाल है और नोट करते जाएंगे। जी बिल्कुल। 7वां सवाल 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे। जी जबरदस्त मोस्ट करंट अफेयर जो ग्रेड कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सुबह आपको 7 बजे दिया जाता है। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में कहीं जाएंगे नहीं। जी कलम और कॉपी साथ में रखेंगे, नोट करते जाएंगे। जी मास्ट है, कतई जार वाले सवाल है सभी। जी बता देंगे, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। और आपका आंसर होगा बाकू। जी याद रखें बाकू, जो आपका गुट 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जिसको नेम बोलते हैं, NAM नेम जिसको बोलते हैं। जी बिल्कुल याद रखें। जो आपका बिल्कुल याद रखें बाकू में हुआ, जो अजरबैजान। जी बिल्कुल अजरबैजान की राजधानी बाकू। बिल्कुल याद रखें वहीं पर आपका 18वां जो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो बैठक हुई। बिल्कुल याद रखें। और 120 सदस्य देश शामिल हैं इसमें। अभी गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में 120 सदस्य देश। और आपसे क्या पूछेगा सवाल कि कितने आपका पर्यवेक्षक देश हैं? तो 17 पर्यवेक्षक देश हैं आपका गुट निरपेक्ष में। जी बिल्कुल याद रखें। और गुट निरपेक्ष का मुख्यालय पूछेगा जकार्ता। बिल्कुल याद रखें। गुट निरपेक्ष का मुख्यालय जकार्ता। बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह। जी जो आपका 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 जो हुआ, उसमें भारत की ओर से कौन सा भाग लिया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भाग लिया। बिल्कुल याद रखेंगे। जी मास्ट है, कतई जर वाले सवाल है सभी। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, कॉपी में नोट करते जाएंगे, RNR करते जाएंगे। करंट अफेयर जी ऐसे आपको याद नहीं होगा जब तक उसको RNR नहीं करेंगे, रीड एंड रिविजन नहीं करेंगे। जी बिल्कुल याद रखें। और गुट निरपेक्ष का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है जो जकार्ता। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और नेम का पूर्ण पूछेगा तो नॉन एलिजेंड मूवमेंट। जी नेम का पूर्ण रूप NOM नॉन एलिजेंड मोमेंट। मोमेंट याद रखें MOVEMENT। जी मोमेंट इसका पूर्ण रूप होता है नेम का। जी बिल्कुल। नेम की पहली बैठक जो बेलग्रेड में हुई थी 1961 में, ये भी याद रखें 1961 में। जी बेलग्रेड में पहली बैठक हुआ गुट निरपेक्ष का। जी मास्ट है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। 8वां चंद्रयान 1। जी यहाँ पे मिक्स प्रिंट हुआ, इसको चंद्रयान 1 पढ़ेंगे। चंद्रयान 1 कब और कहाँ से छोड़ा गया? ये आपका सवाल है। जी हमारे जो टाइपिंग जो करते हैं वो थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ उनसे। चंद्रयान 1 कब और कहाँ से छोड़ा गया, ये सवाल आपका है। तो याद रखेंगे। तो सबसे पहले कब, तो 22 अक्टूबर 2008 को। जी 2008 को आपका जी छोड़ा गया चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को। बिल्कुल। और कहाँ से छोड़ा गया? बिल्कुल याद रखें। चंद्रयान 1 जो भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV-C के तहत आपको, जी बिल्कुल याद रखें, जो प्रक्षेपण वाहन PSLV-C के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। जी कतई जहर वाले सवाल है। एक आपका पूछ रहा है जी आपका साइंस टेक्नोलॉजी सवाल। जी पूछ रहा आपसे कि ये सवाल चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 2008 को। कहाँ से छोड़ा गया? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और उसका नाम जो था किससे? तो प्रक्षेपण वाहन PSLV-C से आपका छोड़ा गया। और आपसे पूछा PSLV का पूर्ण रूप, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी बिल्कुल। PSLV का पूर्ण रूप पूछेगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी बिल्कुल मस्ट है। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा भी है, जी पूछते भी रहेगा। बिल्कुल है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जी शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह। आज का मस्ट सभी सवाल कतई जहर वाले सवाल है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, नोट करते जाएंगे। जी छोड़ेंगे नहीं। जी आपको जितने RNR करेंगे उतने करंट है फिर आपको याद होगा। जी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, RNR रिवीजन करने की जरूरत है।
रीड एंड रिवीजन करने की ज़रूरत है, जो ज़बरदस्त गढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको मिल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस शेयर कर दें, क्लास स्टार्ट हो गया जी। सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से, बिल्कुल। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे। डेली जो क्लास में बने रहेंगे जी, वही आगे आपको, उन्हीं को आगे मंजिल मिलता है, दिखाई देता है, सफल होने के लिए मंजिल दिखाई देता है, क्योंकि कंटिन्यू क्लास करने से ही आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 का कहाँ पर हुआ? ये सवाल है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ था, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे, फटाफट बता देंगे तो आंसर आपको वाराणसी जी, वाराणसी में आपका याद रखेंगे 15वां प्रवासी भारतीय दिवस। अब पहला प्रवासी भारतीय दिवस पूछेगा जी, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका दिल्ली में हुआ था, 2003 में हुआ था पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस जी, बिल्कुल 2003 दिल्ली में। और 14वां प्रवासी भारतीय दिवस बेंगलुरु जो आपका हुआ था, बिल्कुल। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 वाराणसी, 14वां प्रवासी भारतीय दिवस बेंगलुरु, और पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका हुआ था याद रखिए 2003 जी, बिल्कुल, जो दिल्ली में हुआ था। और प्रवासी भारतीय दिवस जो हमारे गांधी जी ने जो आपको 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है आपको प्रवासी भारतीय दिवस जी। मास्ट याद रखेंगे, कतई जरा वाले सवाल है जी, याद रखेंगे इसी तरह। और प्रवासी भारतीय दिवस पूछिएगा तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे जी। मास्ट है, कतई जरा वाले सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। भारत पर्व 2020 कहाँ मनाया गया? ये सवाल आपसे जल्दी से बता देंगे फटाफट। भारत पर्व 2020 कहाँ मनाया गया, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर जी। मास्ट है, अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जी। और हमारे यूट्यूब चैनल गढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, बिल्कुल। तो भारत पर्व 2020 कहाँ में मनाया गया? तो आंसर करें दिल्ली जी। कहाँ पे? तो दिल्ली में, बिल्कुल याद रखेंगे दिल्ली। और आपसे क्या पूछेगा सवाल कि दिल्ली के लाल किले मैदान में जो 26 जनवरी से 31 जनवरी तक जो मनाया गया भारत पर्व, और उसका थीम क्या, भारत पर्व 2020 का थीम क्या था? तो एक भारत श्रेष्ठ और भारत सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी जी। इसका थीम जो मनाया गया भारत पर्व का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और मनाया गया आपका सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी। तो इस तरह याद रखेंगे। 2019 में आपको जो महात्मा गांधी की वर्षगांठ मनाई गई, जन्म वर्षगांठ, तो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई, बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोलते हैं? नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक कौन लिखा? ये सवाल आपसे जल्दी से बता देंगे। नोट्स ऑफ ए ड्रीम जो AR रहमान की जीवनी पर लिखा गया है, नोट्स ऑफ ए ड्रीम, जल्दी से बता देंगे फटाफट। AR रहमान की जीवनी पर लिखा गया नोट्स ऑफ ए ड्रीम, तो आंसर होगा कृष्णा त्रिलोक जी, बिल्कुल याद रखेंगे कृष्णा त्रिलोक जी, याद रखेंगे कृष्णा त्रिलोक जो नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक लिखा, बिल्कुल AR रहमान की जीवनी पर जी। एक और पूछे, अटल जी ने कहा ये पुस्तक कौन लिखा? अटल जी ने कहा ये पुस्तक कौन लिखा? तो ब्रिजेंद्र रेही। अटल जी ने कहा ये पुस्तक कौन लिखा? विजेंद्र रेही ने आपका लिखा था, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या बोलता है? 12वां सवाल, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2020 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया? ये सवाल आपका जी, बिल्कुल बता देंगे। जो 2020 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया, ये सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है जी, बता देंगे जल्दी से फटाफट जी। मस्ट है, सभी सवाल मस्ट है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे, इसी तरह बीच में जाएंगे कहीं नहीं आप लोग जी। आपका सवाल, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने, ये सवाल मैंने आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर जी। तो आपका आंसर लुइस हैमिल्टन जी, याद रखें लुइस आपका हैमिल्टन जो ब्रिटेन का, बिल्कुल याद रखें। जो आपका खिलाड़ी हैं जो F1 से संबंधित है, जो आपका लुइस हैमिल्टन, और एक मिला लियोनेल मेसी जी, 2 को मिला था, याद रखेंगे। जो 2020 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष
खिलाड़ी पूछेगा तो लुइस हैमिल्टन और आपका लियोनल मेसी जो फुटबॉल से संबंधित है, जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, बिल्कुल याद रखिए इस तरह आपका। और आपसे क्या पूछेगा कि जो पिछले बार किसको मिला लॉर्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको घोषित किया गया, तो नोवाक जोकोविच को। बिल्कुल याद रखें, नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस से संबंधित है, जो आपका जबरदस्त है। चलते नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या बोला कि वर्ष 2019 का 72वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया। ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे। वर्ष 2019 का 72वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। बिल्कुल ये आपका मस्ट है, सवाल आपका एग्जाम में पूछते रहता है, टपकते रहता है कि जी बिल्कुल कांस फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये सवाल हमेशा पूछते रहता है। 2019 का 72वां कहाँ मनाया गया, तो आंसर याद रखें आपका फ्रांस में। जी बिल्कुल कांस तो फ्रांस, बिल्कुल कांस तो फ्रांस, इस तरह याद रखें। फिल्म महोत्सव मनाया गया 2019 का, जी मस्ट है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, तो पालम डी और पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, जो 72वां कांस फिल्म महोत्सव में। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है, ये सवाल आपका आ गया। जी बिल्कुल बता देंगे, साइंस का सवाल है। एल्जाइमर रोग प्रभावित किसको करता है, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे। हमेशा एग्जाम में टपकते रहता है, छपते रहता है ये सवाल। जी जल्दी से बता देंगे, एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है किसको, तो आंसर है मस्तिष्क को। जी याद रखेंगे, आपको जो प्रभावित करता था मस्तिष्क, जो एल्जाइमर रोग, बिल्कुल याद रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल। और मेनिंजाइटिस पूछेगा किसको प्रभावित करता है, मेनिंजाइटिस तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जी नेक्स्ट, अनाज के छिलके में विटामिन पाया जाता है, ये सवाल आपका। जी बता देंगे जल्दी से फटाफट, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये सवाल आपका, जल्दी से बता देंगे फटाफट। मोस्ट है, कतई जरा वाले सवाल है, जल्दी से बता देंगे फटाफट आंसर। जी अनाज के छिलके में विटामिन पाया जाता है, तो आंसर याद रखें विटामिन B1, यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन। जी याद रखेंगे आपका थायमिन याद रखेंगे। जी एग्जाम में क्या होता है कि आपका उल्टा भी पूछ जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे न। आपका विटामिन B1 का नाम न देकर आपको तो रासायनिक नाम देगा, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन होता है। बिल्कुल याद रखें, अनाज के छिलके में पाया जाता है। जी अब पूछेगा कि कौन से जो चावल को पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाता है, तो याद रखें आपका विटामिन B1। जी बिल्कुल याद रखें, यानी थायमिन। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल याद रखें, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। जी बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल क्या बोलता है कि फोटोग्राफी में रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, ये सवाल आपका। फोटोग्राफी में रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया था, मतलब किसका प्रयोग किया था, कौन सा प्रयोग किया था फोटोग्राफी में रासायनिक यौगिक के रूप में, तो सिल्वर ब्रोमाइड। जी बिल्कुल याद रखें, सिल्वर ब्रोमाइड याद रखेंगे आपका। फोटोग्राफी में रासायनिक रूप से प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। जी बिल्कुल मोस्ट है, याद रखेंगे। और आपसे पूछिएगा कृत्रिम वर्षा के रूप में, जी बिल्कुल कृत्रिम वर्षा के रूप में, तो आपका सिल्वर आयोडाइड। जी इस तरह याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट और 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या बोला आपका कि आइनू जनजाति किस देश में पाया जाता है, ये सवाल आपसे है, जल्दी से बता देंगे। आइनू जनजाति किस देश में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा, जल्दी से बता देंगे फटाफट, तो आंसर आपको जापान होगा। जी आइनू जनजाति किस देश में पाया जाता है, जापान। जी बिल्कुल। वेदास पूछेगा तो श्रीलंका। जी बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे क्या पूछेगा माओरी जनजाति किस देश में पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड। इस तरह याद रखें। रेड इंडियन किस देश की जनजाति है, तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर निवास करती है रेड इंडियन जनजाति। तो इस तरह याद रखें। जापान, जापान का राजधानी टोक्यो, टोक्यो जो अरकावा नदी किनारे है। जी बिल्कुल याद रखेंगे, मोस्ट है। जापान का राजधानी टोक्यो, टोक्यो कौन सी नदी किनारे, अरकावा। और एक सवाल पूछा जापान जो है आपका, जापान के लॉ एस के जो आपका जापान जो निर्यात करता है लॉ एस का, जो कौन सी बंदरगाह से, तो पारादीप बंदरगाह से। बिल्कुल ये देखें, जापान जो लॉ एस का निर्यात करता है वो भारत के किस बंदरगाह से, तो
पारादीप बंदरगाह से, जो उड़ीसा में जो पूर्वी तट पर अवस्थित है। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 18वें नंबर सवाल पर। जी 18वां सवाल क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है। ये सवाल आपसे है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी बता देंगे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है, जो एंजिल जलप्रपात। जी याद रखें, एंजिल आपका जल प्रपात, बिल्कुल याद रखें। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो आपका कैरो नदी पर अवस्थित है, 979 मीटर ऊंचा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछिए, कुंचिकल जलप्रपात जो वाराही नदी पर अवस्थित है। जी बिल्कुल याद रखें। इस तरह आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो आपका आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात जो वाराही नदी पर अवस्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो एंजिल जलप्रपात जो 979 मीटर ऊंचा है, जो वेनेजुएला में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। यह सवाल है 19वां, अंगुली लीनुमा झीलें किस देश में पाई जाती है। ये सवाल आपसे है, अंगुली नुमा झील जो है आपका किस देश में पाया जाता है। ये सवाल है, जल्दी से बता देंगे। यानी 11 झीलों का समूह है जिसको बोलते हैं अंगुली नुमा झीलें, जो 11 झीलों का समूह है। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी आपका 19वें नंबर का सवाल, तो आंसर होगा अमेरिका। जी याद रखें, अमेरिका में अवस्थित है। जी बिल्कुल। और झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी, याद रखें झीलों का अध्ययन क्या कराता है, तो आपका लिम्नोलॉजी। और आपसे पूछे कि झीलों का देश किसको बोलते हैं, तो फिनलैंड को। और भारत में झीलों का शहर किसको बोलते हैं, तो उदयपुर को बोलते हैं आपका, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। विश्वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा भारत का। ये सवाल आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे। जी मोस्ट है, कतई जरा वाले सवाल है, जल्दी से बता देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी। जी बिल्कुल याद रखें, आपका मन्नार की खाड़ी जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। जी बिल्कुल याद रखें। और सबसे छोटा पूछेगा डिब्रू सैखोवा। जी बिल्कुल, डिब्रू सैखोवा आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और आपसे क्या पूछेगा कि भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। जी बिल्कुल याद रखें, तो आपका नीलगिरी की। जी बिल्कुल याद रखें, भारत का सबसे पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जो 1986 में जी वो घोषणा किया गया था। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और चलते हैं नेक्स्ट आपका 21वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जो गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है सुबह 7 बजे। जी मोस्ट है, कतई जरा वाले सवाल है सभी, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। चलते हैं 21वें नंबर सवाल पर कि पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ये सवाल आपका है, जल्दी से बता देंगे। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी मास्ट है, ये सवाल पूछा हुआ है, तो आंसर होगा आपको काल वैसाखी। सभी सवाल बताया गया ऑफलाइन क्लास में, काल वैसाखी। जी कतई जहर वाले सवाल है, याद रखेंगे। जो पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, तो स्थानीय भाषा में बोलते हैं काल वैसाखी। जी बिल्कुल। और असम में क्या बोलते हैं, चाय वर्षा भी बोलते हैं, चाय वर्षा। असम में क्या बोलते हैं, चाय वर्षा, बिल्कुल याद रखिए। और आपसे पूछे जी तो केरल में क्या बोलते हैं, तो आम्र वर्षा बोलते हैं। केरल में पूछिए ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो छिटपुट वर्षा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तो आम्र वर्षा बोलते हैं। बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल, प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने थे। ये सवाल आपका है कि भारत का प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने, ये सवाल आए, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। मोस्ट है प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। जी याद रखें, पीवी नरसिम्हा राव याद रखेंगे आपका। जी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं बोल देता हूँ साथ में कि पूछे भारत का प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने, तो पीवी नरसिम्हा राव। जी बिल्कुल याद रखें।
और एक पूछता है द इनसाइडर पुस्तक कौन लिखा, तो पीवी नरसिम्हा राव जी। द इनसाइडर पुस्तक कौन लिखा, तो पीवी नरसिम्हा राव। और एक मोस्ट आपसे पूछता है कि जब पंचायती राज लागू हुआ उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो पीवी नरसिम्हा राव जी। ये सवाल बिहार एसएससी में पूछा सवाल जी, कई बार क्लास में रिवीजन कराया हूँ मैं। पूछता है सवाल कि पंचायती राज जब लागू हुआ जी आपका, तो उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो पीवी नरसिम्हा राव। बिल्कुल याद रखें, द इनसाइडर पुस्तक लिखा और दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री बने थे पहले जी, बिल्कुल याद रखिए। और आपसे क्या पूछिए जी, मास्ट याद रखें, भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी, बिल्कुल याद रखें। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बिल्कुल याद रखें। भारत का प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और भारत का प्रथम उदारीकरण प्रधानमंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। या पूछे सवाल आपसे कि भारत का उदारीकरण का जनक किसको बोलते हैं, उदारीकरण का जनक यानी, तो आप याद रखें डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। बिल्कुल याद रखें, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं आपका 23वें नंबर सवाल पर। 23वां सवाल क्या बोल रहा है, और सबसे युवा प्रधानमंत्री पूछा तो राजीव गांधी, 40 वर्ष की उम्र बनाया गया था सबसे युवा प्रधानमंत्री देश का, तो राजीव गांधी याद रखें। नेक्स्ट क्या 23वें नंबर, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति कौन बने, ये सवाल आपसे जल्दी से बता देंगे फटाफट, सभी को मिलकर शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया जी, क्लास स्टार्ट है, बिल्कुल शेयर कर देंगे और अधिक से अधिक ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लास में भाग ले तो मजा आएगा आपको जी, बिल्कुल। आपका सवाल क्या, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति कौन बने थे, ये सवाल आपसे जो देश के बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। तो आपको प्रणब मुखर्जी जी, आपको प्रणब मुखर्जी को बिल्कुल याद रखें, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति जी, बिल्कुल, जो 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया है। बिल्कुल याद रखें, प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न दिया गया। बिल्कुल याद रखें, देश के 13वें प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी। बिल्कुल, द कॉलिशन ईयर्स पुस्तक कौन लिखा, प्रणब मुखर्जी। द कॉलियन ईयर्स पुस्तक कौन लिखा, प्रणब मुखर्जी। ये सवाल भी मोस्ट है। 13वें प्रधानमंत्री बिल्कुल याद रखें, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। बिल्कुल, प्रणब दा के नाम से किसको बोलते थे, प्रणब मुखर्जी को जी, बिल्कुल याद रखें, प्रणब दा के नाम से प्रणब मुखर्जी को कहा जाता था। बिल्कुल। और आपसे क्या पूछेगा, भारत के प्रथम पूछेगा, भारत का युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। बिल्कुल, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति पूछेगा नीलम संजीव रेड्डी, इस तरह याद रखेंगे। बिल्कुल याद रखेंगे, मोस्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल क्या है आपका, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ, यह सवाल है। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ, तो याद रखें 1983 जी, सरकारिया आयोग का गठन 1983। बिल्कुल। आप क्या पूछे सवाल, पुंछी आयोग गठन 1900 पुंछी आयोग का गठन कब हुआ, 2007 जी। सरकारी आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है। बिल्कुल, शक्तियों का बंटवारा जी, बिल्कुल इस तरह याद रखें, जो हमेशा सवाल में टपकते रहता है, छपते रहता है। एक पुंछी आयोग पूछता है 2007 में सरकारी आयोग, ये तो कतई जेर वाले सवाल है। सरकारी आयोग तो याद रखें 1983। चलते नेक्स्ट 25वें नंबर सवाल पर। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, कौन सी नंबर के हैं, ये सवाल है। अभी भी है वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन सी नंबर के हैं गवर्नर, ये जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन सी नंबर के गवर्नर हैं, ये सवाल आपसे है, जल्दी से बता देंगे। तो याद रखिए 25वें जी, बिल्कुल 25वें याद रखेंगे। और आपसे क्या पूछिए, बिल्कुल मस्ट कतई जा वाले सवाल, क्या पूछिएगा सवाल, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। बैंकों का बैंक आरबीआई को बोलते हैं, भारत का सेंट्रल बैंक का नाम आरबीआई जी। आरबीआई का प्रतीक, जो आरबीआई का जो आपका जो प्रतीक चिन्ह है आपका, याद रखेंगे आरबीआई का, तो आपका होगा याद रखें आपका तार का पेड़ और बाग होगा। बिल्कुल याद रखें, इसका प्रतीक चिन्ह आरबीआई पर जी, आरबीआई का जो तार का पेड़ और बाग, बिल्कुल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के से लिया आपको जी, ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया ये पहचान जी, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछा आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ, कोलकाता। आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ, मुंबई। और आपको मालूम होगा आरबीआई का प्रथम गवर्नर जो बनाया गया था, जो ओस्वान स्मिथ को बनाया गया था। और आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा तो जी, पूछे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख। बिल्कुल याद रखें, आरबीआई का प्रथम
भारतीय गवर्नर पूछा CD देशमुख, इस तरह याद रखेंगे। और RBI की स्थापना किसके सिफारिश पर, तो हिल्टन आयोग, बिल्कुल याद रखें हिल्टन आयोग। और RBI की स्थापना जो कौन से एक्ट के तहत, तो 1934 शासन अधिनियम के तहत, बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल क्या है कि मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था। ये सवाल आपसे जल्दी से बता देंगे। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था, ये सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी मोस्ट है आपका मुगल वंश के संस्थापक पूछे बाबर, बिल्कुल याद रखें, जो आपका लोधी वंश को अंत करके आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, बिल्कुल याद रखें, जो बाबर ने, जो इब्राहिम लोधी को रहा था पानीपत के प्रथम युद्ध में रहा था 1526 में, जो आपका लोधी वंश को अंत करके बाबर ने आपका मुगल वंश की स्थापना किया था। सवाल वही है, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी, याद रखिए। और मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था, ये सवाल आपसे जल्दी से बता देंगे। तो याद रखें मीर बख्शी, जी आपका मीर बख्शी जो आपका मुगल काल में सेना का प्रधान था, बिल्कुल। चलते नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, बिल्कुल ये सवाल आपका इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक कौन लिखा, ये सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी मोस्ट है, बता देंगे जल्दी से फटाफट। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक कौन लिखा, ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जल्दी से बता देंगे फटाफट। शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है। जो आपका 3 सवाल और मोस्ट बचा है, जी बिल्कुल, जो क्लास में भाग लेंगे, कंटिन्यू क्लास में बने रहेंगे, उन्हीं को आगे मंजिल दिखाई देगा, बिल्कुल जल्दी से बता देंगे फटाफट। तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी, जी याद रखें महात्मा आपका गांधी, महात्मा गांधी आपका इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो पुस्तक लिखा महात्मा गांधी, हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ कौन लिखा, महात्मा गांधी, जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी, बिल्कुल। तो चलते नेक्स्ट आपका 28वें नंबर सवाल पर। जी 21वें नंबर सवाल है, 2 सवाल आपसे जी, यानी आपका एक सवाल है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, ये सवाल है, तो जल्दी से बता देंगे। आपका सवाल है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, ये सवाल है, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो याद रखेंगे 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, जो पौनार में, बिल्कुल याद रखेंगे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला प्रयोग पहला व्यक्ति जो बनाया गया था सत्याग्रह का, तो याद रखेंगे आपका विनोबा भावे को। और पूछिए दूसरा व्यक्ति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा व्यक्ति बरादत्त, जी याद रखेंगे, जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला जो सत्याग्रही व्यक्ति बनाया गया था, वो विनोबा भावे को बनाया गया था। और दूसरा पूछिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा पूछिए बरादत्त, बिल्कुल व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, जी बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल क्या आपका 29वां सवाल क्या बोल रहा है। 29वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, ये सवाल है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, ये सवाल है आपसे, बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। जी मास्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, तो जल्दी से बता देंगे NG रंगा, जी NG रंगा याद रखें आपका NG रंगा, जो आपको महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। और पूछे महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में ही आपको महात्मा गांधी को, जी बिल्कुल महात्मा शब्द जोड़ा गया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो बिहार में, बिल्कुल जो तिनकठिया से संबंधित है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछे सवाल की महात्मा गांधी को बिहार कौन आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था, बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो आज का मोस्ट आपको मिला 29 क्वेश्चन, तो जल्दी से बता देंगे आज का मोस्ट करंट अफेयर विथ स्टडीज GK कैसा लगा, जरूर बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट एक बार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कर देंगे, बिल्कुल लाइक कर देंगे जी, और लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में जी। अधिक से अधिक ऑनलाइन क्लास में भाग ले,
बाबा के पिटारा में, जो सुबह 7 बजे दिया जाता है, जो गृहडप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से सभी मस्ट है। तो फिर मिलेंगे। आज का इतना ही। आपको 29 क्वेश्चन ही था, बिल्कुल तैयार किया गया था जी। और कल फिर सुबह 7 बजे मिलेंगे सुबह में जी। तो आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फूल जैसा खिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल। तो जय हिंद, जय भारत, जय गढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार। अब की बार डबल स्टार, अब की बार एनटीपीसी पार, बिल्कुल अब की बार सभी एग्जाम पार।